इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉर गेट से नॉट गेट कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक नॉर गेट का सिंबल दिया गया है। इसमें दो इनपुट होते हैं जिसको हम एक्स और वाई से डिनोट कर रहे हैं और सिंगल आउटपुट होता है, ये जेड है। और यहाँ पर नॉर गेट का ट्रुथ टेबल दिया गया है। यदि एक्स और वाई 0 और 0 हो तो ऑर गेट का आउटपुट होता है 0 और नॉर गेट का आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 1। यदि x 1 हो y 0 हो तो OR गेट का आउटपुट होता है 1 और NOR गेट का आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 0। वैसे ही यदि x 0 है और y 1 है तो भी OR गेट का आउटपुट होता है 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 0 जो कि NOR गेट का आउटपुट होता है। और यदि x और y दोनों 1 है तो OR गेट का आउटपुट होता है 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 0 जो कि NOR गेट का आउटपुट होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि x और y दोनों का वैल्यू 0 हो तो NOR गेट का आउटपुट होता है 1 और यदि x और y दोनों का वैल्यू 1 हो तो NOR गेट का आउटपुट होता है 0। तो इसी के बेस पे यदि हम इसके ड्यूअल इनपुट को सॉर्ट करके सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर देते हैं और इस सिंगल इनपुट को हम a से डिनोट करते हैं, तो यदि a का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू भी 0 होगा और y का वैल्यू भी 0 होगा और तब इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से आउटपुट हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि a जब 0 होता है तो z हो जाता है 1। वैसे यदि हम सिग्नल इनपुट सिग्नल को 1 लेते हैं, a को 1 लेते हैं तो x भी 1 होगा और y भी 1 होगा और तब इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से जब x और y 1 होते हैं तो NOR गेट का आउटपुट हो जाता है 0। तो इस प्रकार से जब a 0 होता है तो आउटपुट मिलता है 1 और a जब 1 होता है तो आउटपुट मिलता है 0। तो ये पूरा अरेंजमेंट एक नॉट गेट जैसा बिहेव करता है और इसका ट्रुथ टेबल ऐसा हो जाता है। यहाँ a है, ये z है। जब a 0 है तो y 1 है, z 1 है और यदि a 1 है तो z = 0 है।